जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के महारानी कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल में प्लास्टर गिरा है। बारिश के चलते लगातार जो है दिक्कत आ रही थी और इस तरह की घटना सामने आई है। दीवारों में दरार आने से छत से लगातार पानी टपक रहा है। हॉस्टल में रहती हैं करीब 150 छात्राएं और देखिए इतनी बड़ी संख्या में छात्राएं यहाँ रह रही हैं, उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया। इसका नतीजा कि हॉस्टल में जो है छत का प्लास्टर गिर गया है। चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल, देखिए लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बार फिर गर्ल्स हॉस्टल की ये तस्वीर सामने आई, यहाँ पर प्लास्टर गिर गया है, यानी कि यहाँ पर भी स्थिति ऐसी थी, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा, नजरअंदाज कर दिया। दीवारों में दरारें जो आ रही थी उसको नहीं देखा गया और इसका नतीजा के प्लास्टर गिर गया है। देखिए पूनम, आपको बता दें कि राजस्थान विश्वविद्यालय के महारानी कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल है एनी बेस्ट, वहाँ का ये पूरा जो घटनाक्रम बताया जा रहा है। हालांकि जब प्लास्टर गिरा तो उससे कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन इसके बारे में क्योंकि कल जिस तरह से विश्वविद्यालय के तमाम हॉस्टलों से और विभागों से तस्वीरें सामने आई कि कहीं पर छत टपक रही है, कहीं पर दीवारों में जो है तरेड़ आई हुई है, इसके अलावा जो छत से पानी टपकने की जो वीडियोज हैं वो कल सामने आई। ऐसे में क्योंकि जयपुर की अगर हम बात करें तो भारी बरसात हो रही है, ऐसे में जो छात्राएं हैं उनके द्वारा पूर्व में भी जो है हॉस्टल की स्थिति को लेकर जो जिम्मेदार हैं हॉस्टल वार्डन उनको जो है सूचना दे दी गई थी, लेकिन उनके द्वारा इस पूरे मामले का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पूर्व में भी जो गर्ल्स हॉस्टल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पानी की समस्या, पानी कई बार नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में छात्राएं जो है बाहर से पानी लेकर आती हैं, तो कह सकते हैं कि जो जिम्मेदार हैं उनकी ओर से बिल्कुल यहाँ पर जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और एक गनीमत रही कि जब ये छत का प्लास्टर गिरा तो कोई भी जो छात्र है उसको किसी को भी जो है हानि नहीं हुई। बता दें कि जो ये हॉस्टल है यहाँ पर 150 से ज्यादा छात्र रहती हैं। पूनम, बिल्कुल कुणाल, जैसा कि आपने बताया, देखिए फिलहाल तो कोई जनहानि नहीं हुई किसी प्रकार की, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा यहाँ पर टल गया, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति इस भवन की दिखाई दे रही है, जो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर जो जिम्मेदार हैं अगर वो सही समय पर ध्यान नहीं देंगे तो कभी भी ये हादसा हो सकता है। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम तस्वीरों को साझा करने के लिए और ये तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए दीवारों में दरारें आ रही हैं और तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से दीवारों में ये दरारें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। प्लास्टर गिर चुका है, यानी कि ये जो गर्ल्स हॉस्टल है, ये भवन है, ये कहीं ना कहीं हादसों को दावत देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। बांसवाड़ा जिले के झुपेल स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय जाबुड़ी पाड़ा में सुबह करीब 5 बजे विद्यालय के बरामदा ढह गया। गनीमत रही कि घटना के समय स्कूल बंद था, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। ग्रामीणों को जानकारी मिलने पर सरपंच रमेश चंद्र डिंडोर और स्कूल प्रबंधन को सूचित किया गया। आपको बता दें कि वर्तमान में स्कूल में 48 बच्चे अध्ययनरत हैं। सूचना पर पहुंचे विद्यालय स्टाफ और ग्रामीणों ने एसएमसी बैठक बुलाकर भवन की मरम्मत का प्रस्ताव पारित किया। तो देखिए ये स्कूल के हालात हैं, किस तरीके से यहाँ पर ये भी स्कूल जर्जर अवस्था में है, लेकिन गनीमत रही यहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ। राज्य के विद्यालय झुपेल की तस्वीर। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बूंदी की। बूंदी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लाखेरी एसडीएम कार्यालय का रीडर ट्रैप हुआ है। 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल एसीबी की कार्रवाई अभी जारी है। एसीबी ने लाखेरी कोर्ट रीडर करण सिंह को गिरफ्तार किया है। न्यायालय के किसी कामकाज को लेकर रिश्वत इसने मांगी थी और इससे रंगे हाथों फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। एसीबी ने लाखेरी कोर्ट रीडर करण सिंह को गिरफ्तार किया है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। न्यायालय के किसी कामकाज को लेकर रिश्वत मांगी थी और जब इस बात की शिकायत की गई, इसके बाद एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। बूंदी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 35,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है।
लालपुरी एसडीएम कार्यालय का रीडर 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। चलिए इसी कड़ी में रुक करेंगे अगली खबर का। सिरोही के शिवगंज से खबर आपको बता रहे हैं। एसीबी की टीम ने शिवगंज नगर पालिका के स्टोर कीपर को ट्रैप किया है। सफाई निरीक्षक नरेश कुमार के पास है स्टोर कीपर का भी चार्ज। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एसीबी की टीम ने नरेश कुमार को गिरफ्तार किया है, ट्रैप किया है। एसीबी के एएसपी रामेश्वर लाल की टीम मौके पर ट्रैपिंग की कार्रवाई कर रही है। शिवगंज नगर पालिका कार्यालय में ही रिश्वत लेते हुए इसे पकड़ा गया है, धर दबोचा गया है। देखिए यहाँ पर भी एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रंगे हाथों पकड़ा गया है रिश्वत लेते हुए नरेश कुमार। एसीबी के एसपी रामेश्वर लाल की टीम मौके पर ट्रैप की कार्रवाई कर रही है। शिवगंज नगर पालिका कार्यालय में ही रिश्वत लेते हुए धर दबोचा है। सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। एसीबी की टीम ने शिवगंज नगर पालिका के स्टोर कीपर को ट्रैप किया। सफाई निरीक्षक नरेश कुमार के पास है स्टोर कीपर का भी चार्ज। रिश्वत लेते हुए। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। नगर पालिका के स्टोर कीपर को ट्रैप किया है, क्या कुछ पूरा मामला? जी बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा सिरोही एसीबी की टीम ने आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है और शिवगंज नगर पालिका के अंदर जो सफाई निरीक्षक है जिसके पास में स्टोर कीपर का भी चार्ज है, उस नरेश कुमार को जो है वहां पे एसीबी ने रंगे हाथ रिश्वत लेकर ट्रैप किया है। और जो है करीब 15,000 की जो रिश्वत की राशि है वो एक ठेकेदार से ली गई थी। उसके कारण से एसीबी की टीम ने है वहां पे वो कार्रवाई की है। एसीबी के पास में ये सूचना मिली थी कि एक ठेकेदार से जो ठेकेदार है उस ठेकेदार ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि जो स्टोर कीपर है वो रिश्वत की मांग कर रहा है। बिल पास करने की एवज में 15% रिश्वत मांग रहा है और 15% के हिसाब से जो 15,000 रुपए उसके बनते हैं, 1 लाख रुपए का बिल था, उसके बदले में जो 15,000 रुपए देने थे। तो जिसके बाद में एसीबी की टीम ने उसका भौतिक सत्यापन करवाया था और भौतिक सत्यापन में उनको एसीबी को इसकी सही जानकारी मिली कि वास्तव में ये रिश्वत की मांग कर रहा है, इस व्यक्ति को जो है ठेकेदार को वो परेशान कर रहा है। तो एसीबी की टीम ने आज जो है जाल बिछा करके वहां पे जो है रिश्वत की राशि देने के बाद में जैसे ही उसका इशारा मिला, एसीबी की टीम ने वहां पे धावा बोला और धावा बोलते ही सीधा उसको है वहां पे दबोच लिया और उसके जेब से जो है 15,000 रुपए की जो रिश्वत की राशि है वो भी निकाली गई और उसके हाथ धुलवा करके उसके जो कलर है रिश्वत की राशि का लेते हुए का जो कलर उसके हाथ पे लगा था उसको भी वहां पे लिया गया है। और उसके बाद में उसके विरुद्ध जो है वो कार्रवाई एसीबी की टीम है वो अभी भी कर रही है। शिवगंज नगर पालिका परिसर में ही अभी कार्रवाई चल रही है। पुलिस की नगर पालिका के वो व्यक्ति के द्वारा जो अपना स्टोर कीपर है उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वहाँ पे न्यूसेंस नहीं फैलाया जाए, इसके लिए जो है शिवगंज थाना की पुलिस को भी वहाँ पे बुलाया गया। पुलिस का भी जाब्ता वहाँ पे मौके पे पहुंचा है और उस एसीबी टीम है वो रामेश्वर एडिशनल एसपी जो रामेश्वर लाल जी है वो वहाँ पे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए विक्रम। अगली खबर की जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आखिर 5 दिन बाद खत्म हुई है निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के प्रयास से गतिरोध टूटा है। जयपुर में पिछले 5 दिन से सैकड़ों निजी बसों का चक्का जाम था। हीरापुरा बस स्टैंड से जबरन बस संचालन और आरटीओ द्वारा मनमानी कार्रवाई का विरोध था। अब डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बस ऑपरेटर को आश्वासन दिया, हीरापुरा बस स्टैंड पर सुविधाएं विकसित करने और बाकी मांगे पूरी करने का भरोसा दिलाया है। इसके बाद ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने की हड़ताल खत्म। वार्ता में भीम विधायक हरि सिंह रावत, ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर एसोसिएशन अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, प्रवीण अग्रवाल, मदन यादव, संग्राम सिंह, शशांक चौधरी, नवीन कब्र रहे मौजूद। तो देखिए डिप्टी सीएम के प्रयास से कहीं ना कहीं गतिरोध टूटा और आखिरकार 5 दिन बाद हड़ताल खत्म हो गई। निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल खत्म हो चुकी है और कहा जा रहा है डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के प्रयास से ये गतिरोध टूटा और इसके चलते ही कहीं ना कहीं आखिरकार 5 दिन बाद हड़ताल खत्म करने का
फैसला लिया गया। चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, देखिए, निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल खत्म हो गई और कहा यह जा रहा है कि देखिए, जो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हैं, उनके प्रयास से कहीं ना कहीं गतिरोध टूटा है और इसके चलते हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया गया। ये पिछले 5 दिन से जो निजी बस ऑपरेटर हैं उनकी हड़ताल थी और जो विरोध था, हीरापुरा बस स्टैंड शुरू किया जा रहा है दरअसल, तो वहां पर जो निजी बस जो चालक हैं, जो स्लीपर बसेज हैं, उनको भी वहां से संचालित बात शुरू करने की बात कही जा रही थी। लेकिन हीरापुरा बस स्टैंड पर सुविधाएं नहीं हुई थी, पूरी सुविधाओं का विकास वहां पर नहीं हुआ था, कई फैसिलिटीज का अभाव था। इसको लेकर वो विरोध कर रहे थे और वहां जाने के लिए राजी नहीं थे। लेकिन वहां भेजा जा रहा था, ऐसे आदेश के बाद तमाम जो बस ऑपरेटर हैं वो हड़ताल पर उतर गए थे। लगभग 500 से 600 बस पिछले 5 दिन से राजधानी जयपुर में ना तो आ रही है ना जा रही है। जो बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन की बस है वो, तो उसके बाद में आम यात्रियों को परेशानी हो रही थी और लगातार यही कोशिश की जा रही थी कि जल्दी से जल्दी ये गतिरोध खत्म हो, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई थी। अधिकारियों ने अपने स्तर पर बात भी की थी, लेकिन आज डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की जो पहल और प्रयास है, उससे ये जो रास्ता बन पाया है, समझौता हुआ है प्राइवेट बस ऑपरेटर्स और जो परिवहन विभाग के बीच और सरकार के बीच भी, कि जब तक हीरापुरा बस स्टैंड पर पूरी सुविधाएं विकसित नहीं हो जाएंगी तब तक आप लोगों को वहां पर शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद में ये गतिरोध है, ये खत्म हो गया है और अब जो 5 दिन से चक्का जाम था, जो पहिए थमे हुए थे प्राइवेट बसों के, वो अब शुरू हो गए हैं। यानी एक तरफ यात्रियों को भी राहत मिली है और दूसरी तरफ जिस तरह का जो गतिरोध बना हुआ था वो भी टूट गया है। तो जो प्रयास है उसके बाद समझौता जो हुआ है, उसके बाद ये पूरी हड़ताल खत्म हो गई है। बिल्कुल, देखिए, यात्रियों को तो राहत मिली होगी, जाहिर सी बात है सुनील, ये हड़ताल खत्म हुई है क्योंकि 5 दिन के बाद जो है ये हड़ताल खत्म की गई है। लेकिन जो बस ऑपरेटर्स थे उनकी तरफ से जो बातें कही गई थी, क्या उन सभी बातों को माना गया है या फिर जो है बीच का कोई रास्ता निकाला गया है? किस तरीके से जो है यहाँ पर समझौते की अगर बात की जाए, किन बातों को लेकर सहमति बन पाई है अभी तक? बिल्कुल पूनम, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें कोई लंबी चौड़ी उनकी मांग नहीं थी। हाल फिलहाल की जो हीरापुरा बस स्टैंड को जो शुरू किया जा रहा था, ये सबसे बड़ा मुद्दा उनका था। इसका साफ तौर पर विरोध किया जा रहा था कि वहां पर जब तक सुविधाएं विकसित नहीं होंगी तब तक निजी बस ऑपरेटर्स अपने बसों को वहां से संचालित नहीं करेंगे। जब उन्होंने ये विरोध किया तो बस ऑपरेटर्स का ये भी आरोप है कि आरटीओ ने जबरदस्ती चालान बनाए। जब वो विरोध किए हीरापुरा बस स्टैंड का, तो आरटीओ जबरदस्ती चालान बनाने लगा और जो चालान का डर दिखाकर वहां से जबरदस्ती बस संचालन पर तुले हुए थे। तो ये 2 मांग थी। तो इस पर स्पष्ट तौर पर जो डिप्टी सीएम ने हामी भरी है कि जब तक सुविधाएं विकसित नहीं होंगी तब तक वहां से संचालित नहीं होगी और आगे से जो आरटीओ की कार्रवाई है वो मनमानीपूर्ण नहीं होगी। यानी अगर आपकी बस में कोई कमी है तो ही कार्रवाई होगी, अन्यथा किसी तरह से कोई परेशान आपको नहीं करेगा। इन तमाम बातों पे जो लंबी बातचीत होगी उसके बाद में जो समाधान का रास्ता सामने आ गया। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए सुनील। तो देखिए, समाधान का रास्ता निकाला गया किस तरीके से। पहले सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन जब डिप्टी सीएम पहुंचे, उन्होंने बातचीत की, उनके प्रयास से कहीं ना कहीं ये गतिरोध टूटा और आखिरकार 5 दिन बाद इस हड़ताल को खत्म कर दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं यात्रियों को राहत मिलती हुई अब नजर आ रही है। चलिए, बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। कोटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शहर में लगातार हो रही बारिश से उफान पर नदी नाले में जल स्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए जवाहर सागर बांध के गेट खोले गए हैं। कोटा बैराज से 27,000 क्यूसेक पानी चंबल नदी में अब डिस्चार्ज किया जाएगा। प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। निचले इलाकों में जल भराव की संभावना को देखते हुए विभाग अलर्ट है। कोटा बैराज से 27,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जो निचले इलाके में लोग रह रहे हैं उनसे सतर्कता बरतने की अपील प्रशासन की तरफ से की गई है। जवाहर सागर डैम के गेट खोले गए हैं। कोटा बैराज से 27,000 क्यूसेक पानी को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। अलर्ट मोड पर हैं संबंधित विभाग। जवाहर सागर डैम के गेट खोले हैं। चलिए, बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। डिग्गी कल्याण जी की 7वीं पदयात्रा आस्था की पदयात्रा का शुभारंभ हुआ।
बारिश के बीच भी नहीं डगमगाई भक्तों की श्रद्धा। जी हां, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी निभा रहे हैं आस्था की डोर। हर कदम पर गूंज रही है भक्ति की आवाज। तो देखिए, भक्तों में उत्साह उमंग किसी तरीके से कम नहीं है। इतनी बारिश के बीच भी भक्तों का उत्साह जो है वैसा का वैसा है। चाहे छोटे बच्चों की बात कर लें, युवाओं की बात कर लें, बुजुर्गों की बात कर लें, सभी जो है सभी तरफ से हर वर्ग के व्यक्ति जो हैं इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। डिग्गी कल्याण जी की 7वीं पदयात्रा। और देखिए, हमारे सामने है लगातार वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का जनजीवन बारिश की वजह से प्रभावित हुआ। लेकिन ये जो पदयात्रा है इसमें किसी तरह का लोगों का उत्साह कम नहीं देखने को मिल रहा है। बारिश के बीच भी भक्तों की भक्ति नहीं डगमगाई है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी जो हैं देखिए इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। और चलिए, जयपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। किस तरीके से भक्तों का उत्साह इस भारी बारिश के बीच देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे, किस तरीके की तस्वीरें, भक्तों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि लगातार देखिए वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं और अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कितनी बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन यहाँ पर भक्तों के उत्साह, भक्तों की श्रद्धा में कमी दिखाई नहीं दे रही है। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? डिग्गी कल्याण जी की 7वीं पदयात्रा, और इस पदयात्रा में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। यहाँ पर भारी बारिश के बीच भी लोगों के उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। तो देखिए, भक्तों की भक्ति जो है अपने चरम पर है। पूरे उत्साह के साथ इस पदयात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं। डिग्गी कल्याण जी की 7वीं पदयात्रा, आस्था की पदयात्रा का शुभारंभ हुआ है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर युवा बुजुर्ग सभी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से हमारे सहयोगी का रुख कर लेते हैं। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, मिल पा रही। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ जहां भारी बारिश का दौर लगातार देखने को मिल रहा है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये तस्वीर देखें तो भक्तों के उत्साह में जो है ये बारिश कोई कमी नहीं लेकर आई है। भक्तों का उत्साह वैसा का वैसा है, चाहे छोटे बच्चों की बात कर लें, युवाओं की बात कर लें, बुजुर्गों की बात कर लें। हमने जो बारिश की तस्वीरें दिखाई, किस तरह का लोगों को परेशानी थी, लेकिन अगर आस्था की बात करें तो आस्था उस पर भारी पड़ती आ रही हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिला, पुरुष और पहुंच रहे हैं। लगातार भक्तों का आने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर जो सीओ है आतिश कुमार, वो मौके पर पहुंचे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। लगातार जो श्रद्धालु है उनका आने का सिलसिला जारी है। आज विधिवत फीता काटने के बाद जो मेला है वो शुभारंभ हो गया है। 5 दिवसीय इस लक्की मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। वहीं 60वीं लक्की पदयात्रा जो जयपुर के तारकेश्वर मंदिर से शुरू हुई है और वह 4 अगस्त को डिग्गी कल्याण जी पहुंचेगी। वही बात करें तो आज कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। वहीं मेले की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। बात करें इसके अलावा 700 से अधिक पुलिस जवान है, बाउंसर है, तैनात किए गए हैं। बात करें अगर मध्य प्रदेश, गुजरात सहित अन्य जगह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। वहीं जो डिग्गी कल्याण का मेला है, यहाँ पर मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती है। बड़ी संख्या में युवा पहुंचते हैं और बड़ा बुजुर्ग सहित पहुंचते हैं। बात करें जिसके कोविड होती है, आंखों की बीमारी होती है, वो यहाँ पहुंचने पर दर्शन मात्र से ही उनकी जो बीमारी है वह दूर हो जाती है। व्यवस्थाओं को लेकर जो सीओ है वो पहुंचे हैं और व्यवस्थाओं को लेकर जायजा ले रहे हैं। लगातार भक्तों का आने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ जो उत्खंड अधिकारी अमित जी मौजूद है, उनसे जोड़ना चाहेंगे। सर, देखिए, बात करें किस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर किया जा रहा है? की गई सुरक्षा की जी, और लोग भी काफी अच्छे किए गए हैं, आप देख ही रहे हैं। जाब्ता भी लगातार लगा हुआ है और किसी प्रकार की
कोई अभी तो आज क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश की ज्यादा आ रही है, हमसे थोड़ा सा कम दर्शनार्थी आ रहे हैं। बाकी जो उच्च भीड़ रहेगी वो अगले आज दो तीन दिनों में काफी कम से कम 10 लाख लोग यहाँ पे आएंगे, तो वो काफी अच्छी व्यवस्था की है। दोस्तों के अलावा जाते के अलावा जो बाउंसर्स की व्यवस्था भी ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पे की गई है। इसके अलावा होमगार्ड जो आउट और एनसीसी के भी जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे लगातार बिल्कुल यहाँ पर एनसीसी सहित अन्य जो लगाए गए हैं, लगातार सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। भक्तों का आने का लगातार सिलसिला जारी है। वही बात करें, लगातार भक्तों का आने का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में महिला पुरुष इस मेले में पहुंच रहे हैं और व्यवस्थाओं को लेकर जो उपखंड अधिकारी अमित कुमार चौधरी है वो मौके पर पहुंचे हैं। लगातार जो लोगों को समस्या नहीं हो उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार जो श्रद्धालु है उनका आने का सिलसिला जारी है, उनसे भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। जी नाम बताए अपना, कहाँ से आप आए हैं, क्या कहेंगे? आप यहाँ पहुंचे हैं, किस तरह की मान्यता है, क्या से आए हैं? व्यवस्था है बहुत बढ़िया व्यवस्था और भगवान की खूब मेहरबानी से बारिश की हो रही है। क्या कहती है? बिल्कुल, भगवान इंद्रदेव भी बहुत मेहरबान है, जिसको लेकर लगातार बारिश जारी है और उसको लेकर बड़ी उत्साह भक्तों में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों को साझा करने के लिए। तो देखिए, भक्तों का उत्साह जो है काफ़ी ज़्यादा है। किसी प्रकार की कोई परेशानी उन्हें इस बारिश के बीच नहीं हो रही है, बल्कि भक्त ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इंद्रदेव मेहरबान है। फिलहाल पानी की व्यवस्था, टेंट, पूरा प्रशासन अलर्ट है। साथ में आप देखिए ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो अपने देश का भविष्य हैं, स्काउट के जो बच्चे हैं ये भी अपनी सेवा देने को तैयार हैं। यहाँ दिग्गी कल्याण जी के मेले में सिर्फ हम ही नहीं, इस बार आपको पता है कि नगर पालिका पहले पंचायत हुआ करती थी, हमारे पास संसाधन कम हुआ करते थे, लेकिन इस बार नगर पालिका बनने के बाद संसाधनों की कोई कमी नहीं है। और माननीय मंत्री के सीसीटीवी की व्यवस्था है या दर्शनार्थी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो। साथी अफसर, एसडीएम साहब, डिप्टी साहब और जितने भी मंच पर विराजमान यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधि, नागरिक